त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जौनपुर में प्रथम चरण में मतदान होगा। 15 अप्रैल को जौनपुर में मतदान होना है। आपने देखा होगा कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जितने मतदाता की रुचि रहती है उससे कहीं अधिक प्रधानी को चुनाव में देखने को मिलता है। यहाँ एक एक युवा वोटर हो या बुजुर्ग हो वो अपना प्रधान चुनने के लिए बेताब होता है। और इस समय हम हौज गांव में उपस्थित हैं। एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में बताएंगे जो पिछले 10 वर्षों से लगातार एक समाज सेवी के रूप में क्षेत्र में उपस्थित रहा है और अगली पंचवर्षीय में प्रतिद्वंदी भी निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं। ऐसे हम समाज सेवी जो चंदन सिंह है जो एक प्रतिष्ठित परिवार के घर से आते हैं। खास बात यह भी देखने को मिलता है कि वह एक शहीद के पौत्र भी है कहे जाते हैं और पिछले वो 10 वर्षों में लगातार क्षेत्र में रहते हैं और चुनाव हारने के बाद भी वह लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं और इसलिए उन्हें जनता के प्रति वह लोकप्रिय कहे जाने वाले नेता है। और आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि वह किस प्रकार से जिस क्षेत्र में जाएंगे और जनता उन्हें लाइक कर रही है और वह क्या पब्लिक के बीच में लेके अपने मुद्दे को आ रहे हैं। इस समय हौज गांव में उपस्थित है हमारे साथ बात करने के लिए चंदन सिंह चौहान जी हैं जो ग्राम सभा पद के उम्मीदवार हैं। उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से ग्राम सभा में मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और किस प्रकार गांव का विकास करने के लिए उन्होंने सोचकर खाका तैयार करके रखा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका हमारे चैनल में। मैं चंदन सिंह चौहान पहले तो समस्त ग्रामवासी से अपना प्रणाम कर रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अपना बेटा और सेवक समझ के मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास कर सकूं। किन मुद्दों को लेकर आप गांव में आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो शौचालय का है। सबसे बड़ी समस्या है। छत तो आदमी छाँव कर लेता है, रह लेता है, लेकिन जब माँ बहनों को खुले में शौच करना होता है तो इससे बड़ी शर्म की बात इस हौज गाँव के लिए नहीं हो सकती है। मेरा इतना बड़ा गांव है, ज़िले में तीसरे सिरकोनी ब्लॉक में तीसरे नंबर का गांव होने के कारण आज तक न इसका विकास हो सका है न इस पे जो है ध्यान गया है। मैं चाहता हूं, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मुझे अपना सेवक समझें और मुझ पे विश्वास रखें कि मैं इन समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देकर निस्तारण करूँगा। आप गांव में जा रहे होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा क्या समस्या देखने को मिल रही है जनता के बीच? गांव में मैं जब गांव में जाता हूं, पीने का पानी, रहने को छत नहीं, आने जाने का रास्ता नहीं, तमाम समस्या है। जनता रात में अगर कहीं किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो गाड़ी दूर खड़ी होती है, खटिया के सहारे ले जाना पड़ता है। इसलिए जनता जो है इतनी परेशान हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा जनता उग्र कभी नहीं हुई थी जो इस बार हुई है। मैं चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं का निदान ज़िले के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप सभी के आशीर्वाद से सारी समस्या का निदान किया जा सके ताकि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, शिक्षा की तरफ ध्यान जाए, उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगें। शिक्षा की भी समस्या का अभाव है। बात करें शिक्षा की, शिक्षा जो है यहाँ पर हौज में बहुत पिछड़ा हुआ देखा जा रहा है। यहाँ के और गांव में देखा जाए तो कहीं IAS, कहीं PCS बहुत से निकलते, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है देखा जा रहा है पिछड़ा है। तो भैया इनको दबा के रखा गया है ना। अगर इनको विकास अगर कर दिया जाता तो लोग गाँव से बाहर निकलते। जब गाँव से बाहर जाएंगे, समाज में बैठेंगे, उठेंगे, जागरूक होंगे। इनके अब यहीं आपको नज़ीर में दे देता हूँ माधोपट्टी गाँव का। मेरे गांव का दुर्भाग्य है, एक भी प्रशासनिक पद मेरे गांव में नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ आज तक गुलामों की तरह रखा गया है, जकड़ के रखा गया है। अगर ये विकास कर लेंगे तो मेरा आपका नहीं चलने पाएगा। यहाँ तो इनको इसलिए गुलाम की तरह रखा गया है कि कल इनका फ़ायदा मुझे मिले और जब अधिक पढ़ लिख लेंगे, IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे तो हमारी आपकी सुनेंगे, राजनीति चलने पाएगी। राजनीति का बहुत बड़ा इनको शोषण किया जा रहा है। हौज गांव में देखा जाए सबसे बड़ा मुद्दा है एक पानी का जो बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। इसके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए भैया, मेरे यहाँ पानी की समस्या का तो 10% 20% निदान हो गया है। जो माननीय जिलाधिकारी महोदय
या जो भी सरकार रही होगी, एक बड़ी पानी की टंकी मुरारपुर गांव में स्थापित हो गई है, लेकिन उससे पूरे गांव का पानी का वो नहीं हो सकता भरपाई, क्योंकि मेरे यहाँ दो समस्या है। आर्सेनिक पानी है, इतनी जहरीली पानी है कि लोग अगर हैंडपम्प लगवा भी देते हैं तो उसका पानी पी नहीं सकते। तो कहीं न कहीं हमारे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से और ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो साहब के माध्यम से जिले तक हमें अपनी बात पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की समस्या का समाधान पहले करना है। लगता है कि आपको हौज गांव अभी विकास से अछूता रह गया है? भैया एकदम अछूता है। आप खुद चल कर देख लीजिए, आप हर एक घर टच करिए। हम तो रोज़ आ रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। कहीं भी 10% पक्का मकान देखने को मिलता है, वही जिसके पास नौकरी आदि जो चीज़ें हैं। 10% से ज़्यादा 80%, 90% की आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, जिसकी समस्या इतने आसानी से नहीं दूर होगी। मैं चाहता हूं कि जनता विश्वास करे, सही व्यक्ति का चुनाव करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही सेवक हूं। जब सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो गांव का विकास अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि सबके बच्चे पढ़ा लिखा हों, सबके बच्चे दूसरे गांव की तरह मेरा गांव भी नाम रोशन करे कि भैया मेरे गांव में भी एक IAS हो गए हैं, एक PCS हो गए हैं, एक दरोगा हो गए हैं, एक सिपाही हो गए हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि किसी तरह जागरूक हो, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से, चाहे मेरे माध्यम से, चाहे मेरे पूरे ग्राम सभा समाज के माध्यम से उनको जागरूक करना है। अब बेहतर से बेहतर विकास करना है, यही प्राथमिकता, यही मुद्दा भी है मेरा। गांव में देखा जाता है जमीनी विवाद और रास्ते का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस पर क्या प्राथमिकता आपको? भैया मेरे गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी प्रक्रिया के दौरान हम और लोगों से सुनने में आया है, जिले से सुनने में आया है, अदर क्षेत्र में देखे हैं, दूसरे विकास खंड में 2% पे कटौती हुआ है। मेरे यहाँ 5% की कटौती हो रही है। क्यों? क्या हमारे यहाँ ज़मीन ज़्यादा है? हमारे यहाँ अमीरी ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा गरीबी मेरे ग्राम सभा हौज में है। 5% कटौती अगर एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का हो जाता है तो उसके पास ज़मीनियाँ कितनी बचेगी? ये तो देखा जा रहा है यहाँ लंबे काश्तकार भी नहीं हैं, और कटौती अगर ज़्यादा होगी तो ग्रामीणों को बहुत समस्या होगी। भैया मैं माननीय जिला अधिकारी से चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मैं उस योग्य हुआ तो उनका आशीर्वाद लूँगा। चाहूँगा कि मेरे यहाँ 2% की कटौती हो और जनता ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जनता के पास रहे, क्योंकि जनता जो किसान होते हैं इनको ज़मीन का ही सहारा होता है। ये ज़मीन से होते हैं। इनको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और ईमानदारी से अपना ज़मीन पे किसानी करें, इन्हीं के वजह से हम गांव से लेके शहरों तक विकास होता है, अनाज पहुंचाया जाता है। तमाम ऐसी किसानों के द्वारा जो प्राथमिकता शहरों में दी जाती है, उसी की देन है कि आज हमारा हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। किसानों के ही बल पे कहा जाता है। कई लोगों का देखा जाए तो आरोप लगता है जो प्रधान के करीबी हैं उन्हीं का कार्य होता है, और हम लोग जाते हैं तो हमें धुतकार या भगा दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, राजनीति अपनी अपनी सोच, अपने अपने राजनीति, ये इस तरह का तो राजनीति नहीं करना चाहिए। जनता उन्हें अपना सेवक मानती है, अगर उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है तो इस पर क्या कहेंगे आप? भैया सेवक होते तो दुर्व्यवहार नहीं होता, वो तो प्रधान है ना जी। प्रधान है। जो प्रधान लिखना चालू कर दिया तो हिटलर शाही हो गई ना। प्रधान तो पद दिया गया है केवल कागज में। आप तो सेवक है जनता के ना। सेवक बन के देखिए, सेवक बन के देखिए, यही जनता आपको अपने हाथ पे उठा के रखेगी, अपने पलकों पे बिछा के रखेगी। और देखा जा रहा है प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे, बहुत सारे पैसे का प्रलोभन या दारू शराब ऐसा सब दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, जनता का आशीर्वाद चाहिए। प्रलोभन, और ये जनता जागरूक हो चुकी है, ये प्रलोभन से अब नहीं चलने वाली है। इनकी समस्या का समाधान चाहिए। इनको कदम से कदम मिला के चलने वाला प्रत्याशी चाहिए। इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको कोई खरीद नहीं सकता। ये किसान भाई हैं, ये समाज के बहुत बड़े कर्णधार हैं। अब ये जाग चुके हैं,
ये सोए हुए नहीं हैं, कोई भी हथकंडा अपना ले। इनको जो करना है अब ये जो है पूरे ईमानदारी से करेंगे और ये सेवक चुनेंगे, न कि प्रधान। अपने बेटे को चुनेंगे, जो सेवक होगा इनका बेटा होगा, न कि प्रधान होगा। इस बार देखा जा रहा है चंदन जी, आपके साथ युवा जो है बहुत आपसे प्रभावित होकर आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करें? अब उनको वो समझे, वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे तो बड़े बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। वो भी आप चैनल के माध्यम से और घर घर जाके जान सकते हैं। हमको तो सबका आशीर्वाद मिला है, लेकिन आपके उम्र के जो लोग हैं मुझे अपना भाई मानते हैं, मुझे अपना सेवक मानते हैं, आदर्श बना लिए हैं। मैं भी उनको भगवान की तरह मानता हूँ। ये जनता नहीं है, ये भगवान है। और इनको जनता आप मानेंगे, इनको आप आदमी की तरह ट्रीट करेंगे तो इससे नहीं चलेगा। आप इनको अपना आदर्श बनाइए और उसके बाद देखिए एक नई क्रांति का संचार होगा, विकास का संचार होगा। आने वाला समय ग्राम सभा हौज पूरे विकासखंड सिरपोनी में प्रथम नंबर पे आएगा, जिसका नाम माननीय राष्ट्रपति तक जाएगा चयनित होके। मैं ये वचन देता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा ग्राम सभा हौज को मैं पुरस्कृत करा के छोड़ूंगा। यही मेरा वादा है और यही मेरा लोगों से प्रार्थना है कि आप सही व्यक्ति का चयन करें। आने वाला समय आपका होगा, आपके बेटे का होगा, आपके छोटे बच्चों का में होगा। क्या निशान मिला है और चैनल के प्रति से क्या जनता से अपील करना चाहते हैं हौज ग्राम जनता? मैं चाहूँगा कि मुझे सेवक समझ के मेरा चुनाव निशान कन्नी है, भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, अपने बेटे को चुनाव में जिताएं और अपना सेवक बनाएं। मैं हर घर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को मेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा। मैं हर दरवाजे पे जाऊँगा, उनकी समस्या का समाधान करूँगा और यह कह के कि आपको दरवाजे पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा खुद आपके पास चल कर आएगा और विकास का एक नया अलग वो बना देगा। जो है किसी तरह से विकास की गंगा बहेगी ग्राम सभा हौज में। ये समस्त ग्रामवासियों से मेरा आग्रह निवेदन है, मेरे घर से नहीं लगना है, सरकार के माध्यम से निवेदन किया जाएगा। सरकार तो खुद अब ग्राम सभा में इतना पैसा भेज रही है कि आप चाहें तो 1 साल में 5 साल छोड़ दीजिए, 1 साल अगर गांव को गोद की तरह ले लीजिए, अपने भाई अपने पिता की तरह ले लीजिए, तो विकास की लहर 1 साल में ही दौड़ पड़ेगी। ये देखिए हमारे साथ चंदन सिंह चौहान जी हैं, जो हौज गांव के उम्मीदवार हैं। इनका मुख्यतः मुद्दा रहेगा गांव में विकास, सड़क, बिजली, पानी। जो भी शिक्षार्थी जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे के अभाव में, उन सबको पूरा कराना, पढ़ाना लिखाना, खेल का मैदान बनाना और तरह तरह के जो विधवा पेंशन है, जो जिसके पास आवास नहीं है, इनका प्रथम मुद्दा रहेगा। और यह विकास की गंगा बहाने के लिए क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। जौनपुर से अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।